चलिए आपको सीधा रायपुर लिए चलते हैं, जहां कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का संबोधन जारी है। क्या कुछ कह रहे हैं ये आपको सुनाते हैं। कितना पैसे उन्होंने बनाया, किन किन रीतियों से बनाया, उसके लिए हम लड़ेंगे। ये उन्होंने जो कहा, हम उनके साथ हैं, उनके साथ लड़ेंगे, उनके साथ खड़े होंगे और ये संदेश पूरे देश में हम लेके जाएंगे। जैसा कि भारत जोड़ो यात्रा के लिए हम सभी ने एक होकर कन्याकुमारी से कश्मीर तक उसको यशस्वी बनाया, और वो राहुल जी की मेहनत भी थी और लोग भी उनको जुड़ते गए और सारी चीजें उन्होंने बताई। तो मित्रों, 138 साल के कांग्रेस के इतिहास में अब तक 85 महाधिवेशन हुए और उन सब में देश की दिशा को बदलने वाले फैसले हुए हैं। जनता के सरोकार से जुड़ी देश की जितनी महत्वपूर्ण योजनाएं हैं, उनमें कई ऐसी है जिनके मूल विचार हमारे अधिवेशनों में आई है। यहाँ तक कि भारत के संविधान में शामिल मूल अधिकार का विचार भी हमारे 1931 में कराची रेजोल्यूशन में आया था, और उसी के बहुत से विचार आज हमारे बहुत से रेजोल्यूशन में आए हैं। रायपुर में हमने उसी परंपरा के तहत पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, इंटरनेशनल अफेयर्स, एग्रीकल्चर, सोशल जस्टिस और यूथ से संबंधित प्रस्तावों को आखिरी रूप दिया, और आप उन्हीं 6 प्रस्तावों को पारित भी किया और पास भी किया। ये काम कई चरणों में हुआ और बहुत से साथियों ने इसे अपने ज्ञान अनुभव से संपन्न बनाया। ड्राफ्ट बनाने से लेकर उनको अंतिम रूप देने के काफी लंबा विचार मंथन हुआ। कई लोगों की इसमें भागीदारी रही और उन सभी को मैं धन्यवाद देता हूं। महाधिवेशन में संविधान संशोधन के CWC सदस्यों की संख्या 25 से बढ़ाकर 35 करने का फैसला हुआ है। हमारी CWC में 50% जगह SC, ST, OBC, महिला और युवाओं को देने का ऐतिहासिक निर्णय हमने लिया है। जहां जितनी चर्चा हुई वो सार्थक रही। मुझे लगता है कि इसमें जो सुझाव आए हैं वो हमारे पार्टी संगठन और राज्य सरकारों के साथ अन्य क्षेत्रों के लिए उपयोगी साबित होगी। 2024 के लोकसभा चुनाव में इन मुद्दों का महत्व होगा और 2023 में हो रही आधे दर्जन राज्यों के विधानसभा चुनाव में भी इसकी बड़ी उपयोगिता होगी। शहीद वीर नारायण सिंह नगर, नया रायपुर में पिछले 3 दिनों में हम लोगों ने अनेक विषयों पर चर्चा की, जिससे हमारी पार्टी को भविष्य की रणनीति बनाने में मदद मिलेगी। जमीनी स्तर पर बुनियादी मुद्दों को पहुंचाने का मार्ग मजबूत करना है। यहाँ हमने जिन आम प्रस्तावों को मंजूरी दी है वो देश की आवाम के भविष्य से जुड़े बेहद अहम मुद्दे, इनको हम इम्प्लीमेंट करके भारत को एक नया इतिहास रचाएंगे।
जहां हमारी राज्य सरकारें हैं वो उस काम को करेगी और जिन राज्यों में हमारी सरकारें बनेगी इस एजेंडे को आगे बढ़ाएगी। संसद और जिन राज्यों में हम विपक्ष में है वहाँ संसदीय फोरम पर इन सवालों को हम उठाते रहेंगे।